Hello students, chapter number 9 sequences and series lecture number 20 आ रहा है. ठीक है. ओके, लास्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की हमने कंप्लीट किए थे 15 तक एग्जांपल, आई थिंक सो. ओके, 15 तक एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गए थे. ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी तो एक एग्जांपल थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था. ओके, थोड़ा लॉन्ग हो रहा था. ओके, हो गया था 14 नंबर का. आईएमपी एग्जांपल था आपके लिए. ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड ही एग्जांपल है. ठीक है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा. ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, और वो भी याद रखना पड़ेगा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9 के 16 नंबर का एग्जांपल. ओके, तो 16 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम रिकॉल करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी? ओके, if any constant we have to add to all term of arithmetic progression. Okay, any constant add to all terms of arithmetic progression, then okay resulting sequence जो मिल रही हमें वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगी. ठीक है, यानी कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज होगी उसमें आप कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस मिलेगी मेरे पास वो मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगी. ओके, वो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलाया था. ठीक है, similarly, okay, any constant we have to multiply to all terms of arithmetic progression. Okay, any constant you have to multiply to all terms of arithmetic progression, then resulting sequences जो मिल रही हमें resulting sequences वो भी मेरे पास arithmetic progression में ही होगी. Similarly you have to divide any constant, okay, which is not equal to zero, any constant से हम होल सभी टर्म को जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है सभी टर्म को हम डिवाइड करेंगे. ओके, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंसेस बन रही है वो भी मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगी. दिस आर द 4 प्रॉपर्टीज. ओके, हमने लिखाई थी. ओके, तो वो रिमेंबर करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी यू हैव टू कैलकुलेट एग्जांपल नंबर 16. ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी यू हैव टू कैलकुलेट दिस एग्जांपल. ओके, तो प्रॉपर्टी को मैंने रिकॉल किया और रिकॉल करके यहाँ पे ही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ठीक है, देखते हैं 16 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है हमारे पास. ओके, इफ a इनटू ब्रैकेट में 1/b प्लस 1/c, सेकंड वन b इनटू इन ब्रैकेट 1/c प्लस 1/a इनटू एंड c इनटू ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b. ठीक है, R in AP. Okay, R in AP. That means कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस है मेरे पास. 3 consecutive terms are in arithmetic progression. ठीक है, वो मुझे दिया गया है और उसके यूज से मुझे प्रूव क्या करना है? ABC are in AP. ओके, यानी कि मुझे इसके यूज से ABC ओके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो मुझे प्रूव करना है. ठीक है, ओके, मालूम हो रहा है भाई आपको? ठीक है, अभी क्या करेंगे हम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड आपको याद होगी. क्या होगी? फर्स्ट मेथड ऑफ प्रॉपर्टी के यूज से सिंपलीफाई करेंगे. ओके, प्रॉपर्टी के यूज से सिंपल फॉर्म में मेरे पास आंसर आएगा और उसकी जगह दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे तो यानी कि दूसरी मेथड से हम यूज करेंगे कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. बिकॉज आपको याद होगा 3 consecutive terms आर इन एपी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 into सेकंड टर्म. ओके, 2 into मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके, 2 into मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, तो इसके यूज से भी वो यूज करके हम क्या ला सकते हैं? तो उसके यूज से भी हम ला सकते हैं ABC आर इन AP. ठीक है, बट वो लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बेस हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ठीक है, और उसके यूज से हम यहाँ पे इसका आंसर लाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं इसको ऐसे. दैट मीन्स के A इनटू एलसीएम ले लूँ यहाँ पे B प्लस C
डिवाइडेड बाय बी सी, यानी कि सी प्लस बी लिखो या बी प्लस सी लिखो, ठीक है। और बी इंटू यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस सी डिवाइडेड बाय सी ए, और सी इंटू यहाँ पे बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए बी आर इन ए बी, ठीक है। तो यहाँ को यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। सिमिलरली बी ए प्लस सी ए, बी ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाय सी ए, ओके, एंड बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हो सकते हैं ना भाई, सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा हूं, सभी टर्म में प्लस वन ऐड कर सकता हूं मैं, सभी टर्म में प्लस वन ऐड करूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मुझे मिलेगी वो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी, ओके। तो लिख सकता हूं मैं ऐड प्लस वन टू होल नंबर, ओके, एवरी टर्म, ओके, एवरी टर्म मुझे क्या करने हैं, प्लस वन ऐड करने हैं, ओके। तो each term, okay, adding each term plus 1, adding plus 1 to each term, adding plus 1 to each term. So रिजल्टिंग सीक्वेंस भी मुझे मिलेगी तो भी वो क्या हो जाएगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही हो जाएगी, यानी कि क्या लग सकता हूं मैं इसको कि ए बी प्लस BC डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ही लिख दो, ओके। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे AB प्लस AC डिवाइडेड बाय BC प्लस वन, फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास, ओके। देन BA प्लस BC डिवाइडेड बाय CA प्लस वन, ओके, एंड BC प्लस CA डिवाइडेड बाय AB प्लस वन, ओके। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंसेस हो जाएगी वो भी हो जाएगी आर इन AP, ठीक है, आर इन AP लिख सकता हूं मैं, ठीक है। प्लस वन सभी में ऐड कर दिए मैंने, ओके, एडिंग प्लस वन टू ईच टर्म, यानी कि ईच टर्म में मैंने प्लस वन ऐड कर दिए, कर सकता हूं मैं, ओके। तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंसेस मिलेगी वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगी, ठीक है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस वन करके मैं इसको एलसीएम ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ओके, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC डिवाइडेड बाय BC, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हो जाएगा BA प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय CA, सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म हो जाएगा मेरे पास BC प्लस CA प्लस AB डिवाइडेड बाय AB, ओके, वो थर्ड टर्म हो जाएगा। और तीनों के तीनों टर्म मैं लिख सकता हूं आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही हो जाएगी, ठीक है। तो सभी टर्म में एक एक चीज कॉमन आ रही है न्यूमरेटर में, AB प्लस BC प्लस AC। सेकंड टर्म में भी देखो AB प्लस BC प्लस AC, थर्ड टर्म में भी देखो AB प्लस BC प्लस C, सभी में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। तो सभी टर्म को डिवाइड कर सकता हूं मैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है, ओके, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AB प्लस BC प्लस AC विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास कोई भी सभी टर्म को मैं, ईच एंड एवरी टर्म को मैं AB प्लस BC प्लस AC से डिवाइड कर दूं, AB प्लस AC प्लस BC से डिवाइड कर दूं, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो भी मेरे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहेगी वो क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही हो जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं जो रिजल्टिंग सीक्वेंसेस, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंसेस
इन ए बी, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंसेस कौन सी हो जाएगी, 1 upon DC, 1 upon CA एंड 1 upon AB, आर इन ए बी। लिख सकता हूं मैं इस तरह, ओके, आर इन ए बी। तो अभी मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी सी आर इन ए बी, यानी कि फर्स्ट टर्म ए चाहिए, सेकंड टर्म बी चाहिए, थर्ड टर्म सी चाहिए। तो सभी को ए इंटू बी इंटू सी से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज ए इंटू बी से मल्टीप्लाई, इंटू बी इंटू सी से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे ए रह जाएगा, यहाँ पे बी रह जाएगा और यहाँ पे सी रह जाएगा। ओके, तो ईच टर्म मल्टीप्लाई each term multiply by a into b into c। ओके, each टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रह जाएगा, a into b into c से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रह जाएगा, मेरे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंसेस होगा वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a b c डिवाइडेड बाय b c, a b c divided by CA and ABC divided by AB, so that वो भी हो जाएगी RA AB। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A रह जाएगा, BC BC कैंसिल, यहाँ पे B रह जाएगा, AC कैंसिल, और यहाँ पे AB कैंसिल, C रह जाएगा, RE AB। प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैंने जस्ट प्रॉपर्टीज का यूज किया, ओके, और उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, क्या किया मैंने, जस्ट प्रॉपर्टीज का मैंने यूज किया, यहाँ पे जस्ट फॉर प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और उसके यूज से मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी आर ए बी। ठीक है, क्या दिया गया था मुझे, a into 1 upon b plus 1 upon c, b into 1 upon c plus 1 upon a and c into 1 upon a plus 1 upon b आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके b plus c डिवाइड बाय bc, सिमिलरली यहाँ पे भी और वो टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी। देन a से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ओके, देन सभी टर्म में, ईच टर्म में मैंने +1 ऐड कर दिए। ठीक है, +1 एडिंग +1 टू ईच टर्म, यानी कि जो +1 करेंगे, ओके, उसके बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगी, यानी कि AB + BC एलसीएम लेके काम कर दिया, सभी में AB + BC + AC कॉमन है तो सभी को डिवाइड कर दिया, AB + BC + C व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंसेस जो मिलेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी, यानी कि 1 upon BC रह जाएगा, 1 upon CA रह जाएगा, 1 upon AB रह जाएगा। ठीक है, RAB, और इस टर्म को ABC से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रह जाएगा मेरे पास, ABC RAB। ठीक है, जस्ट प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने। ओके, कंप्लीट, पता चल रहा है भाई आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम 17 नंबर का एग्जांपल। क्या दिया गया मेरे पास 17 नंबर का एग्जांपल में, if a b c d are in a geometric progression, okay, if a b c d are in gp, prove that a raised to n plus b raised to n, b raised to n plus c raised to n and c raised to n plus d raised to n are in a gp। वो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे a b c d are in gp, यानी कि इसको जीपी का फर्स्ट टर्म कह सकता हूं, इसको जीपी का सेकंड टर्म कह सकता हूं, इसको जीपी का थर्ड टर्म और इसको जीपी का फोर्थ टर्म कह सकता हूं मैं। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए, सेकंड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज बी, थर्ड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सी एंड फोर्थ टर्म इज डी इज इक्वल टू, ओके, लिख सकता हूं। ठीक है, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है यानी कि ये रह सकता है, b की वैल्यू सेकंड टर्म है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a r, c की वैल्यू थर्ड टर्म है यानी कि c इज इक्वल टू a r स्क्वायर एंड d की वैल्यू फोर्थ टर्म है यानी कि a r क्यूब। ओके, यानी कि जो जीपी में फोर टर्म है यानी कि a1 a2 a3 एंड a4 लिख सकता हूं, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ जीपी, ओके, ए टर्म फाइंड करने की फार्मूला क्या थी, an इज इक्वल टू a r रेज़ टू n माइनस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a r, थर्ड टर्म a r स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म a r क्यूब, यानी कि a की वैल्यू a, b की वैल्यू a r, c की वैल्यू a r स्क्वायर एंड d की वैल्यू a r क्यूब मिल गई मुझे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट a b c d की वैल्यू तो मुझे मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं हम,
तो मुझे क्या प्रूव करना है, a रेस टू n प्लस b रेस टू n, b रेस टू n प्लस c रेस टू n एंड c रेस टू n प्लस d रेस टू n आर इन जीपी। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म को मुझे जीपी में प्रूव करना है। ओके, 3 टर्म्स आर इन अ जीपी। तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और ओके मुझे मिडल टर्म का स्क्वायर मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, मिडल टर्म का स्क्वायर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन अ जीपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलएचएस लूंगा। ओके, क्या करूंगा, एलएचएस में क्या है मेरे पास, तो a रेस टू n प्लस b रेस टू n। ठीक है, ओके, एंड c रेस टू n, लास्ट टर्म है मेरे पास c रेस टू n प्लस d रेस टू n। ठीक है, इस तरह है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है मेरे पास a रेस टू n प्लस b रेस टू n एंड लास्ट टर्म है मेरे पास c रेस टू n प्लस d रेस टू n। ओके, एंड मिडिल टर्म है मेरे पास b रेस टू n प्लस c रेस टू n। ठीक है, तो यहाँ पे a रेस टू n यानी कि a रेस टू n रहेगा एंड b रेस टू n करेंगे a रेस टू n एंड r रेस टू n लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, b की वैल्यू है ar, इसलिए सिमिलरली c रेस टू n यानी कि a रेस टू n इंटू आर स्क्वायर होल रेस टू n प्लस यहाँ पे d रेस टू n यानी कि a रेस टू n एंड आर क्यूब होल रेस टू n। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं। तो एनालिसिस करके मेरे पास क्या आ गया, तो इन दोनों में से a रेस टू n कॉमन निकाल दो, a रेस टू n कॉमन निकलेगा तो क्या रह जाएगा 1 प्लस ओके r रेस टू n। सिमिलरली आर स्क्वायर होल रेस टू n है मेरे पास, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर रेस टू n होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ ना मैं, इस तरह लिख सकता हूँ मैं a रेस टू n ओके प्लस आर रेस टू n होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का ओके इनटू आर स्क्वायर आर रेस टू n होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली a रेस टू n इनटू आर रेस टू n होल क्यूब लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ओके, तो सेकंड टर्म में से a रेस टू n एंड r रेस टू n स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, a रेस टू n 1 प्लस r रेस टू n और यहाँ पे a रेस टू n एंड r रेस टू n द होल स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 1 प्लस r रेस टू n रह जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे a रेस टू n का होल स्क्वायर एंड r रेस टू n का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी क्या रह गया 1 प्लस r रेस टू n का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सभी से बाहर निकाल दो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं a रेस टू n r रेस टू n इन ब्रैकेट 1 प्लस r रेस टू n का होल स्क्वायर, सबके बाहर स्क्वायर लिख दिया मैंने। पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो इसको लिख सकता हूँ a रेस टू n r रेस टू n प्लस a रेस टू n r रेस टू n द होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। देखो a रेस टू n r रेस टू n b आ गया b रेस टू n। ठीक है, और a रेस टू n r स्क्वायर होल रेस टू n यानी कि r रेस टू n होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया मेरे पास c रेस टू n होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, यानी कि प्रूव हो गया, यानी कि a रेस टू n प्लस b रेस टू n इनटू c रेस टू n प्लस d रेस टू n इज इक्वल टू b रेस टू n प्लस c रेस टू n द होल स्क्वायर। वो मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, वो मैंने प्रूव कर दिया, सो दैट वी कैन से दैट a रेस टू n प्लस b रेस टू n b raised to n plus c raised to n and c raised to n plus d raised to n are in geometric progression. Okay, so that a raised to n plus b raised to n, b raised to n plus c raised to n and c raised to n plus d raised to n are in a GP में लिख सकता हूँ। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। तो यहाँ पे 17 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या दिया गया था, ए बी सी डी आर इन अ जीपी सो दैट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए, बी इज इक्वल टू सेकंड टर्म ए आर एंड सी इज इक्वल टू थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड 4d इज इक्वल टू फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज जीपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज़ टू n-1। उसके यूज से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म लिख दिया मैंने। ओके,
तो मुझे क्या दिया गया था, मुझे प्रूव करना था a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n b रेज़ टू n प्लस c रेज़ टू n प्लस एंड c रेज़ टू n प्लस d रेज़ टू n, ये तीनों टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मुझे प्रूव क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म मिडल टर्म का स्क्वायर आना चाहिए। ओके, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडल टर्म का स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया, वैल्यू रख दी, सिंप्लीफिकेशन किया और मेरे पास मिडल टर्म का स्क्वायर आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n, b रेज़ टू n प्लस c रेज़ टू n एंड c रेज़ टू n प्लस d रेज़ टू n आर इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे हमारा 17 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है हमें। 18 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो 18 नंबर में हमें दिया गया है if AB are in a root of x square power minus 3x plus p is equal to 0 and CD are root of x square minus 12x plus q is equal to 0 where A B C D from GP। ओके, यानी कि यहाँ पे भी 18 नंबर पे भी A B C D are in a GP दिया गया है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए बी सी डी, ये यानी कि ए की वैल्यू ए लिख सकता हूं, बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर एंड डी की वैल्यू ए आर क्यूब। बिकॉज a is equal to first term of GP, b is equal to second term, c is equal to third term and d is equal to fourth term। और टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला थी मेरे पास an is equal to e r raised to n minus 1। ठीक है, ओके, तो मैंने लिख दी। ओके, और यहाँ पे मुझे कहा गया है कि ए बी आर अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस b is equal to 0। ओके, ए बी आर रूट्स ऑफ x square minus 3x plus b is equal to 0। ओके, देन मेरे पास रूट मिल गए, यानी कि a और b की वैल्यू लिख सकता हूँ इसमें। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मेरे पास जीरोस आएंगे। ठीक है, यानी कि a प्लस a एंड b आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इन दोनों का समेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, फार्मूला थी 10th स्टैंडर्ड में, याद होगी आपको 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला थी। ओके, समेशन ऑफ रूट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम में, ओके, माइनस करके कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगी, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला याद होगी आपको। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में यूज किया था। इफ a एंड b आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन a प्लस b इज इक्वल टू, ओके, माइनस b by a, minus b by a, that means कि minus coefficient of x divided by coefficient of x square, यानी कि minus of minus 3 divided by 1, यानी कि हो जाएगी 3। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि a into b then c constant term divided by coefficient of x square हो जाएगा मेरे पास b। इक्वेशन नंबर 1 बना दूं, इक्वेशन नंबर 2 बना दूं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली सी डी आर रूट ऑफ, सी एंड डी आर रूट्स ऑफ, मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, सी एंड डी आर रूट ऑफ, क्या दिया गया है मेरे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली सी एंड डी आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि दोनों का समेशन क्या लिख सकता हूं, c प्लस d इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, यानी कि माइनस 12 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर 3 बना देता हूं यहाँ पे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन c into d क्या हो जाएगा मेरे पास, तो c into d लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि q हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इतनी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। ओके, देन आफ्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, c प्लस d इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, c प्लस d यानी कि क्या लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज c की वैल्यू है मेरे पास a r स्क्वायर प्लस d की वैल्यू है मेरे पास a r क्यूब डिवाइडेड बाय
ए की वैल्यू है मेरे पास ए एंड यहाँ पे है मेरे पास ए आर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 4 रह जाएगा मेरे पास। न्यूमरेटर में से ए आर कॉमन निकाल दो, क्या निकाल दो, ए आर कॉमन निकाल दो, ओके, ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो क्या रह जाएगा मेरे पास 1 डी प्लस आर, डिनोमिनेटर में ए कॉमन निकाल दो, क्या निकल रह जाएगा मेरे पास 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4, 1 बाय प्लस आर ए कैंसिल, तो क्या रहेगा मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका यूज होगा मेरे पास, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है q प्लस p डिवाइडेड बाय q माइनस p, उसका रेशियो 17 जे 15 आएगा, यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 15 आएगा, यानी कि q प्लस p डिवाइडेड बाय q माइनस p का मुझे आंसर चाहिए। q प्लस p डिवाइडेड बाय q माइनस p, उसका रेशियो मुझे फाइंड करना है और वो है मेरे पास 17 डिवाइड बाय 15 आना चाहिए, ठीक है। q की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या थी q की वैल्यू, यहाँ पे c इंटू डी, और p की वैल्यू आ गई मेरे पास a इंटू b, सिमिलरली c इंटू डी माइनस a इंटू b, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, ठीक है, ओके, 2 एंड 4 से मुझे a b एंड q की वैल्यू मिल सकती है, बट c की वैल्यू है मेरे पास a r स्क्वायर एंड d की वैल्यू है मेरे पास a r क्यूब, ओके, प्लस a की वैल्यू है मेरे पास a एंड b की वैल्यू है a r, डिवाइडेड बाय सिमिलरली a r स्क्वायर a r क्यूब माइनस a इंटू ए आर, तो दोनों में से a स्क्वायर आर कॉमन निकाल सकते हैं, a स्क्वायर आर कॉमन निकाल दो, तो फर्स्ट में एक स्क्वायर निकल गए, r एक अकेला निकला तो r स्क्वायर r रेज़ टू 4 रह जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर आर कॉमन निकाल दो, तो क्या रह जाएगा r रेज़ टू 4 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इंप्लाइज r रेज़ टू 4 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 16 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1, तो क्या आ गया मेरे पास 17 डिवाइडेड बाय 15 इज योर आंसर। प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का लॉजिक को यूज किया मैंने, 10th स्टैंडर्ड के लॉजिक को यूज किया सिंपली, ठीक है, और इस लॉजिक के यूज से, ओके, इस फॉर्मूला के यूज से मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर ला दिया, ओके। मालूम हो रहा है क्या नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 18 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ओके। जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है हो सकता है, ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, ओके। जिस किसी को भी कोई भी डाउट है पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारे 18 नंबर के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ओके।